क्या आप भी किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो खुद को बहुत इम्पोर्टेंट मानता है, दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करता है, जो बात-बात पर झूठ बोलता है, ब्लेम गेमिंग खेलता है, कभी भी सॉरी नहीं बोलता और सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल देता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, राधे राधे, मैं हूँ कंचन और आप सबका मेरे चैनल हीलिंग विद कंचन में स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि नार्सिसिस्ट कैसे झूठ बोल करके आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं और गलती होने पर कभी भी माफ़ी नहीं मांगते। उनका मकसद ये होता है कि गलतियों का इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल दें। नार्सिसिस्ट बहुत ही शातिर और चालाक किस्म का इंसान होता है। ये इंसान इतना झूठ बोलता है और आपको धोखे में रखता है, सालों साल तक आपको धोखे में रखता है। आप इस इंसान को अपना एक घर का मेंबर समझते हैं, सदस्य समझते हैं, लेकिन ये इंसान आपको कुछ भी नहीं समझता। इस इंसान को आपको धोखे में रखना, आपको ब्लेम करना बहुत अच्छा लगता है। ये इसी से ही इस इंसान को सप्लाई मिलती है और सालों साल तक ये आपसे सप्लाई लेकर के आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन में डाल करके खुद बिल्कुल टिप टॉप बिल्कुल फिट घूमता रहता है और आप दिन पर दिन बीमार होते जा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपके साथ इतने छल कपट करता है कि आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है। सालों साल झूठ बोलता रहता है ये, और जब उस बात का समय आता है और आप इससे पूछते हैं कि ये बात आपने बोली थी, ये तो आज हुई नहीं, तो वो बात को पलट देता है। वो बोलता है कि मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा था, तुम शायद ज़्यादा सोचती हो, तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो। इस तरह से वो ब्लेम जो है वो दूसरे इंसान पर ही डाल देता है। मैं आपको ये एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि कैसे नार्सिसिस्ट जो है वो बेवकूफ़ बनाता है। तो नार्सिसिस्ट वैसे तो बहुत कामचोर होता है, खोखला इंसान होता है ये। इस इंसान को ना काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये सिर्फ़ काम दूसरों के काम छीनना जानता है, खुद नहीं करना जानता। खोखला इंसान होता है। इसको ना सॉफ्ट काम चाहिए होते हैं, जो कि आधे अधूरे काम किसी के हो, उसको ये झपट लेता है ताकि वो उसका क्रेडिट ले सके। तो ऐसे ही एक परिवार में, मतलब एक नार्सिसिस्ट परिवार था, उन्होंने अपने बहू बेटे को घर से निकाल दिया। तो उस वक्त उस बेटे ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हमें निकाल दिया, हम अलग रहेंगे। तो वो अलग से रहने लगे और ज़मीन जायदाद में से उनको कुछ भी नहीं दिया गया। तो वो जो लड़का था वो बोलता था कि हमें नहीं ज़रूरत है इस ज़मीन जायदाद की, इनकी ये रख छोड़ें अपने पास ही, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो काफ़ी सालों तक वो ये जताता रहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, खेती बाड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसने अच्छी खासी नौकरी करके की हुई थी ना, तो नौकरी करके घर में आया हुआ था, रिटायर आया हुआ था। तो वो अपनी वाइफ और बच्चों को ये कह कर के धोखे में रख रहा था कि हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमने क्यों करना है काम, मेरे से गाय मतलब गाय वगैरह भी मैं नहीं रखूँगा और खेती बाड़ी का काम भी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा छोटा सा तो परिवार है, तो उसमें हमारा गुजारा होता रहेगा। लेकिन सालों साल बीत जाने के बाद जब उसकी वाइफ को लोगों से ये सुनने को मिल रहा था कि भाई ये जो तुम तो काम ही नहीं करना चाहती, मतलब वो नार्सिसिस्ट जो था वो बाहर ये फैला रहा था कि ये जो है उसकी वाइफ, मतलब तो वो काम नहीं करना चाहती, वो उसको बता रहा है कि वो कामचोर है और वो काम नहीं करना चाहती। उसने मना कर दिया कि मुझे ज़मीन नहीं चाहिए क्योंकि उसको काम करना पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस नार्सिसिस्ट ने, जो कि उसको ऐसा लगता था कि कहीं मुझे ना काम करना पड़ जाए, इसकी वजह से उसने ज़मीन जायदाद लेने से मना कर दिया। उसको लग रहा था कि मैं तो अच्छी खासी नौकरी करके आया हूँ और मैंने तो अपने लिए खूब पैसा कमा रखा है, और ये जो है वो
मेरा घर का काम करने के लिए हो जाएगी। अगर मैं ज़मीन ले लेता हूँ तो ये तो अपने काम में बिजी हो जाएगी, तो फिर मेरी सेवा पानी कौन करेगा। तो इस वजह से उसने अपनी वाइफ को धोखे में रख छोड़ा काफ़ी सालों तक। और बाद में जब उसको पता चला कि ये तो एक बहुत ही झूठा फरेबी इंसान है, इसने झूठ बोल कर के ज़मीन जायदाद नहीं ली, और बाद में फिर उनका पालन पोषण करने के लिए भी मतलब पैसा जब वो नहीं देने लगा, और तब उसने देखा कि ये तो एक बहुत बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। तो अब किया तो कुछ नहीं जा सकता था, लेकिन अब वो समझ रही थी धीरे धीरे कि ये जो आदमी है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि एक खोखला और डरा हुआ इंसान है, जिसने कि अपने डर की वजह से सब कुछ लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो उन लोगों का सामना ही नहीं कर सकता था। तो कैसी लगी आज की वीडियो? नमस्ते, राधे राधे।